उसकी हंसी से पूरी घाटियां कांप उठी। फिर वह अपनी गुफा में लौट गया जहां उसने कैद कर रखी थी राजकुमारी चंद्रकला को। दंबिकासुर चंद्रकला से बोला, एक कीड़ा आया था बाहर, कह रहा था कि वो तुम्हारा पति है। तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना कि तुम्हारे पति को जब सब पता चलेगा तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे उसे कुचलने के लिए तो मुझे अपने हाथ भी नहीं उठाने पड़े। एक छोटे से झूठ से ही मिट्टी में मिल गया वो। इतना कहकर दंबिकासुर फिर से जोर जोर से हंसने लगा। राजकुमारी चंद्रकला ये सब सुनकर सन्न रह गई। ऐसा लगा मानो उसके शरीर से प्राण ही निकल गए हों। कुछ समय बाद जब होश संभाला तो फूट फूट कर रोते हुए बोली, दुष्ट दानव, क्या किया तूने मेरे पति के साथ? ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पति नहीं मर सकता। कह दे कि तूने झूठ कहा था। दंबिकासुर हंसते हुए बोला, मूर्ख स्त्री, क्या तूने सोचा था कि वो कीड़ा मुझे हराएगा? मैं अमर हूं, देवताओं से वरदान मिला है मुझे। अब तेरा पति भी नहीं रहा, अब मेरी बात मान। यह सुनकर राजकुमारी चंद्रकला बेजान सी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उधर रमन, जो चंद्रकला को ढूंढने गया था, वो कई दिनों तक वापस नहीं लौटा। उसके घर में चिंता का माहौल था। उसकी मां और भाभी रो रो कर बेहाल थी। रमन का बड़ा भाई महेंद्र भी गहरी चिंता में था। आखिरकार महेंद्र ने स्वयं अपने छोटे भाई की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उसने मां और पत्नी से आज्ञा ली और निकल पड़ा उस जंगल की ओर। भटकते हुए वह उसी साधु की कुटिया तक पहुंचा जहां पहले रमन भी गया था। उसने महात्मा को प्रणाम किया और थोड़ी देर के लिए विश्राम करने वहीं बैठ गया। महात्मा जी ने पूछा, हे वत्स, तुम इस निर्जन जंगल में क्यों भटक रहे हो? महेंद्र ने शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी सुनाई। रावण के बारे में सुनकर महात्मा जी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्हें इस प्रकार विचार मग्न देख महेंद्र ने पूछा, हे महाराज, मेरी बात सुनकर आप किन विचारों में खो गए? आपके चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिख रही है। कृपया बताइए, इसका क्या कारण है? महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे वत्स, मैं तेरे भाई रमन को जानता हूं। वह भी मेरे पास आया था और उसने सब कुछ बताया था। कैसे वह राक्षस उसकी पत्नी को उठाकर ले गया। यह सुनकर महेंद्र स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और चिंता साफ झलक रही थी। वह बोला, तो कहां है मेरा अनुज महाराज? वह ठीक तो है? और वह घर क्यों नहीं लौट रहा? कृपा करके मुझे सब बताइए। मुझसे अब और धैर्य नहीं हो रहा। आगे क्या होगा? क्या महेंद्र अपने भाई रमन का पता लगा पाएगा? क्या वह दंबिकासुर से टक्कर ले पाएगा? क्या चंद्रकला की आंखों से बहते आंसू कभी रुक पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में। कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल